आदि मानव से आधुनिक मानव तक बहुत कुछ बदला है, सब कुछ बदल गया है। अगर कुछ नहीं बदला है तो सफलता की चाह, अगर कुछ नहीं बदला है तो सफल होने की अदम्य इच्छा। आदि मानव अपने आखिरत में सफल होना चाहता था, आधुनिक मानव अपने हर कार्य में सफल होना चाहता है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? वो कौन से 3 कारण हैं? वो कौन से विशेष 3 फैक्टर हैं? 3D फैक्टर है, 3 डायमेंशनल फैक्टर्स हैं, जिनके बिना सफलता किसी भी कार्य में संभव नहीं है। प्रणाम, मैं विजय गर्ग, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, एजुकेशनिस्ट, थिंकर, पूरे मनोभाव से आपका स्वागत करता हूं। पूरे संसार में मानव की 2 प्रजातियां इस संदर्भ में, एक सफल मानव और एक असफल मानव। हम चाहते तो हैं सफल होना, लेकिन सफल होने के गुण नहीं अपनाते। मन में होती तो है सफलता की चाह, लेकिन हमारी प्राथमिकताओं की होती है अलग राह। इसीलिए कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः। चाह लेने से, सिर्फ उद्यम कर लेने से, सिर्फ मनोरथ हासिल करने से कोई कार्य पूरा नहीं होता। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में हिरण मृग नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार सिर्फ सोचने से, सिर्फ चाह लेने से हमको हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। हर कौन स्टूडेंट होगा जो नहीं चाहेगा कि मैं कॉलेज अपने क्लास में नंबर 1 आऊं? कौन स्टूडेंट होगा जो नहीं चाहेगा कि मेरे अधिकतम नंबर आए? कौन व्यक्ति होगा, कौन युवा होगा जो नहीं चाहेगा कि मैं सफल हूं अपने कार्य में, अपने प्रोफेशन में? लेकिन फिर भी सफलता हासिल होती है क्या? नहीं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा सफल होते। हम देखते हैं कि अलग अलग फील्ड में लोग सफल हुए, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि वो कौन से 3 विशेष कारण हैं, जिनके कारण, वो कौन से 3 फैक्टर हैं जो फैक्टर के कारण हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में उच्चतम सफलता प्राप्त करता है। सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना होगा, क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। दूसरे लोग भी उनके तरीके से सफल होना चाहते हैं, लेकिन कभी किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता को हासिल करने के लिए कितनी कीमत चुकाई है। लोग सोते थे, लोग अपने घरों में रहते थे, और सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में सुबह 4 बजे जाकर प्रैक्टिस करते थे। एक और एग्जांपल लेते हैं, माइकल फेल्प्स, अमेरिकन स्विमर। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उनके नाम पर हैं। सर्वाधिक गोल्ड मेडल, अभी तक के सारे ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल पाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। ऑल टाइम नंबर ऑफ मेडल्स भी उन्हीं के नाम पर है। 100 मीटर बटरफ्लाई में उन्होंने तकरीबन 51 सेकंड में गोल्ड मेडल हासिल किया। वो 51 सेकंड में गोल्ड मेडल हासिल करने के पहले उन्होंने कितने घंटे तैराकी के लिए दिए, इस पर कभी हमारा ध्यान नहीं था। 3 डायमेंशनल में सबसे पहला डी है डिसिप्लिन, दूसरा डी है डिटर्मिनेशन, तीसरा डी है डेडिकेशन। अगर ये 3 चीज, अगर ये 3D, जब 3 डायमेंशनल डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन तीनों मिलेंगे, तो आपको आपके मनचाहे कार्य में, अपने मनचाहे फील्ड में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो सचिन तेंदुलकर हो, माइकल फेल्प्स हो, कोई फिल्म स्टार हो, या कोई पॉलिटिशियन हो। वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका डिसिप्लिन लाइफ आपको पता है, उनका डेडिकेशन आपको पता है, उनका डिटर्मिनेशन पता है ना। परिवार 10 साल हो गए, तकरीबन 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास में अपनी बुजुर्ग बूढ़ी 100 वर्ष की मां तक को उन्होंने नहीं बुलाया। जितना डिटर्मिनेशन, जितना डिसिप्लिन उनका अपने कार्य के प्रति है, और यही एक 3 कारण है कि जिसने उनको आज एक ग्लोबल लीडर बना दिया है। आज भारत को विदेशों में जो ऊंचाइयां मिली हैं, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और केवल सिर्फ नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी की सफलता में अगर कोई विशेष कारण है तो सिर्फ ये 3। एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। आपने एक चीज भी और ध्यान शायद ना दी हो, सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट करियर में ऊंचाइयों पर पहुंचे, लेकिन जिस दिन उनको भारतीय टीम का कप्तान बना दिया गया, कप्तान के रूप में जब वो नियुक्त किए गए, उसके बाद उनका व्यक्तिगत परफॉर्मेंस कम हो गया। क्यों कम हो गया? इस बात पर कभी हमने ध्यान नहीं दिया, कभी चर्चा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका जो कंसंट्रेशन है, उनका जो डिवोशन था, उनका जो अपनी प्रैक्टिस, अपने क्रिकेट पर डिटर्मिनेशन था, वो बट गया। कप्तान को बहुत सारे कार्य करने होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स, 15 मेंबर, ऑन द ग्राउंड 11 मेंबर्स को मैनेज करना होता है। उनकी एनर्जी, उनका ध्यान उन सारी चीजों में गया, जिसके कारण उनका खुद की परफॉर्मेंस डाउन हो गई। इससे बड़ा एग्जांपल नहीं है कि डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन से काम किया जाए तो मनचाही सफलता कैसे हासिल की जा सकती है। सचिन तेंदुलकर का जब एज ए कैप्टन काम करना पड़ा तो उनकी खुद की परफॉर्मेंस क्यों कम हो गई? क्यों? क्योंकि उनका ध्यान बट गया।
इसी प्रकार अगर हम अपने कार्य में डिसिप्लिन हैं, हमारी प्राथमिकताएं कैसी हैं, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते तो हैं लेकिन करते वैसे नहीं है। इसीलिए कहा जाता है मन में होती तो है सफलता की चाह, लेकिन हमारी प्राथमिकताओं की होती है अलग राह। पौराणिक कथाओं में देखिए, गीता में श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्जुन जैसी सफलता द्रोणाचार्य का हर शिष्य चाहता था, लेकिन क्या अर्जुन जैसे डिसिप्लिन, डिटरमाइंड, डेडिकेशन किसी और में था? जब द्रोणाचार्य की और शिष्य खेलते थे, मस्ती करते थे, अन्य कामों में इन्वॉल्व हो जाते थे या रात्र में सोते थे, तब अर्जुन अपने धनुर्धर विद्या का, अपनी धनुष विद्या का की प्रैक्टिस करते थे। जहां पर अर्जुन जैसा डेडिकेशन है, जहां पर अर्जुन जैसा डिटर्मिनेशन है, जहां पर अर्जुन जैसा डिसिप्लिन लाइफ है, वहां पर सफलता आना स्वाभाविक है। हम बहुत कुछ देख लेते हैं, बहुत कुछ जान लेते हैं, बहुत कुछ सुन लेते हैं, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। ये जो 3 शब्द हैं, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, इनको अगर एक लाइन कॉम्बिनेशन में बोले तो डिसिप्लिन्ड डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन्ड डेडिकेशन, और तीनों को अगर एक लाइन में बोले तो डिसिप्लिन, डिटरमाइंड, डेडिकेशन। अगर हमने हर चीज एक कीमत मांगती है, सफलता भी एक कीमत मांगती है। हम सोचते तो हैं कि अपने कार्य में अव्वल हो, हम अपने इस विचार में, अपने इस कैरियर में सफल हो, लेकिन क्या हम उस दिशा में कार्य करते हैं? क्या हम अपनी अन्य इच्छाओं को दबा पाते हैं? हम दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, दिन भर सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, इंटरटेन में लगे रहते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते रहते हैं। इंग्लिश में एक लाइन है, इजी कंफर्ट एंड लग्जरी कैन डिस्ट्रॉय योर कैरियर, इजी कंफर्ट एंड लग्जरी कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। आसान रास्ता, सहूलियत, आराम तलबी, ये वो गुण हैं जो हमको हमारी सफलता से दूर ले जाते हैं। हमारे मन में तो चाह होती है लेकिन हम पा नहीं पाते। इसलिए अगर ये 3 डायमेंशनल फैक्टर्स को वास्तव में आपने समझा, वास्तव में आपने इसका महत्व जान करके इसका एप्लीकेशन पार्ट किया कि डिसिप्लिन्ड डिटर्मिनेशन, अपने एक सूत्री कार्य में हम पूरी अनुशासित जीवन शैली के तहत, पूरे डिसिप्लिन के तहत तब तक लगे रहें जब तक कि हमको हमारी मनचाही सफलता ना हासिल हो जाए, तब तो कोई भी ऐसा कारण नहीं हो सकता कि हमको असफल कर दे। दोस्तों, आपने ये मेरा वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपने सिर्फ देखने के लिए देखा है तो यकीन मानिए इस वीडियो से आपका कोई भला नहीं होने वाला। इस वीडियो को देख करके आपने सिर्फ समय बर्बाद किया है, जब तक कि इस वीडियो से आप कनेक्ट नहीं होंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं अपने चैनल के लिए, अपने वीडियो के लिए बोल रहा हूं कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब आप किसी चीज से कनेक्ट होते हैं तो वो चीज आपके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन बनाती है। वो इंप्रेशन ऐसा बनता है कि जो हमारे चाहे अनचाहे हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में उसका असर आ जाता है। अगर आपने लाइक किया तो कहीं ना कहीं आपने इस वीडियो से, इसमें कहीं वही बातों से कनेक्ट हुए हैं। अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया, आप शेयर ऐसे व्यक्ति को करिए जिनके प्रति आपके मन में कुछ संवेदनाएं हैं, जिनको आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, जिनको सफल होना देखना चाहते हैं, जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं। डायरेक्ट इस संसार में 3 चीजें कोई किसी को नहीं दे सकता, ज्ञान, स्वास्थ्य और सफलता। ये 3 चीज खुद ही कमाना पड़ता है, फिर किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति हो। ज्ञान, स्वास्थ्य और सफलता कोई दे तो नहीं सकता, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर आपका कोई अपना, अगर आपका कोई फ्रेंड, अगर आपके के छोटे भाई बहन या आपसे बड़े भी कोई हैं जो किसी संदर्भ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको वो पाथ बता सकते हैं, उनको वो मोटिवेट कर सकते हैं, उनको वो फैक्टर्स बता सकते हैं, ये 3 फैक्टर, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, जिसको देख करके वो अपने कार्य में और लग सकते हैं और आपके एक छोटे से शेयर करने से वो सफल हो सकते हैं। ये चैनल आपका चैनल है, आपका आई स्पीक विजय जी मैंने चैनल का नाम रखा है। ये आई स्पीक सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आई स्पीक आपका भी है। जब आप बोलते हैं तो आई स्पीक आपका है, जब मैं बोलता हूं तो आई स्पीक मेरा है। आई स्पीक विजय जी मेरे लिए है, लेकिन जब आप बोले तो आई स्पीक विजय जी के स्थान पर आप अपना नाम लगा दें। अगर आपका नाम अमित है तो आई स्पीक अमित एंड सो ऑन। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और निश्चित तौर पर इस वीडियो से कनेक्ट होइए। कनेक्ट होने के लिए या तो लाइक करिए या कमेंट करिए या शेयर करिए
या उचित लगे आपको तो सेव भी कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे, जब आप लाइक करेंगे तो आप कहीं ना दोबारा इस वीडियो से जुड़ेंगे। और एक बार में ये चीज समझ में नहीं आती है। अगर जीवन में वास्तव में सफल होना है तो हमको वो गुण अपनाना पड़ेगा, वो चीजें अपने पास लानी पड़ेंगी जिससे हमारी साइकोलॉजी, जिससे हमारा अवचेतन मन उस दिशा में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, वंदे मातरम।